नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों आज हम जानेंगे जो हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और अपनी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की सेकंड काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं या अलॉटमेंट लिस्ट जो जारी हुई है उसके बारे में। इसमें आपको जानकारी दी गई है कि किस तरीके से किस बच्चे ने अपनी अलॉटमेंट अपग्रेडेशन के लिए जो है वो चूज किया था। उसके बाद फर्स्ट राउंड में आपको क्या मिला और सेकंड राउंड में क्या आपका अपग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो किस कॉलेज में हुआ है। और जिन बच्चों का अपग्रेडेशन हो गया है उनको नए कॉलेज में जाके फिर से अपना जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो एक बार हम नजर मार लेते हैं कि किस तरीके से आपको इस लिस्ट को समझना है। जैसे हम देखते हैं सबसे प्रथम नाम पे या सबसे पहले नंबर पे बच्चों यहाँ पे आपको दी हुई है वो पहले खंड में आपको कैंडिडेट डिटेल देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी रैंक पीईटी में क्या आई हुई थी, फाइनल स्कोर आपका क्या रहा था, कॉमन रैंक आपकी क्या थी, उसके बाद कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कैटेगरी उनकी क्या थी, ओबीसी कैटेगरी है, क्लास इनकी क्या है तो एक्स या नील कैटेगरी है। उसके बाद हम जेंडर की बात करेंगे, फिर आपका जो है वो जेंडर में मिला के कौन सी कैटेगरी बन जाती है तो ओबीसी एक्स से मेल कैटेगरी से छात्र बिलोंग करते हैं। पीईटी सब्जेक्ट ग्रुप इनका एग्रीकल्चर रहा है और क्या इन्होंने पेमेंट सीट के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है तो यस और नो। ये जानकारी वही जानकारी है जो जानकारी आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय दी हुई थी, तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है। फिर सेकंड जो है जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको दिखाई देगा फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट डिटेल, मतलब पहले राउंड में आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे और किस तरीके से आपको अलॉटमेंट जारी हुआ था उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी खंड या जो हमारा कॉलम नंबर बा या सेकंड नंबर है उसमें। इसमें आपको अलॉटेड प्रेफरेंस की आपको जो आपने चॉइस फिलिंग की हुई थी उसमें नंबर 2 पे जो आपका कॉलेज भरा हुआ था वो आपको अलॉटेड हुआ है। कौन से कॉलेज का कोड है आपका 201 नंबर का कॉलेज इनको अलॉट हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी जेएनके भी है। उसके अंतर्गत आने वाला जबलपुर का जो हमारा मेन कैंपस है वो इनको अलॉटेड हुआ था। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए इनको अलॉटमेंट मिला था। सीट का टाइप इनको क्या था बच्चों, पेमेंट टाइप था, मतलब इनको पेमेंट सीट मिली हुई थी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। और साथ ही साथ इनका ओपन यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि नंबर छात्र के अच्छे हैं इसलिए इनको अपनी कैटेगरी से बाहर सामान्य कैटेगरी में इनको एडमिशन जो है वो दे दिया गया था। अगर फिर हम इसकी बात करें इन छात्र की, हम थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा कि सेकंड राउंड में अलॉटमेंट डिटेल इनकी क्या निकल के आ रही है। मतलब फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड डिटेल है तो मतलब सेकंड राउंड की जो आपको अलॉटमेंट डिटेल है ये आपको मिलेगी कॉलम नंबर 3 में। इसमें आपको अलॉटेड प्रेफरेंस मतलब इस बच्चे ने पहले राउंड में इसको सेकंड नंबर पे चॉइस फिलिंग में जो सेकंड नंबर पे था वो कॉलेज, मतलब इन्होंने पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय फ्री सीट भरी थी, दूसरे नंबर में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सीट क्रमांक मतलब पेमेंट सीट भरी हुई थी। तो पहले का राउंड में इनको पेमेंट सीट मिली और अब इनको फर्स्ट नंबर पे जो इनकी चॉइस थी, मतलब पहले नंबर पे जो थी अलॉटेड कॉलेज कोड 101 है, ये भी हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला जबलपुर कॉलेज का मेन कैंपस होने वाला है। बीएससी ऑनर्स या एग्रीकल्चर का ही इनको कोर्स अलॉट हुआ है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि पहले इस छात्र को पेमेंट सीट पे जो है वो अलॉटमेंट जारी किया गया था, अब इनको फ्री सीट पे अलॉटमेंट मिल चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अभी भी इनको यूआर ओपन कैटेगरी से मिला हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से स्टेटस लिखा हुआ है कि आपका अपग्रेडेशन हो चुका है फ्रॉम द फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड से आपका अलॉटमेंट या सॉरी अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या इनको कॉलेज जाने की जरूरत है तो हाँ जी बिल्कुल, इनको नए कॉलेज में जाके जो नया कॉलेज इनको अलॉटेड हुआ है वहां जाके अपनी जो है एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। चलिए इसके साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि जिन छात्र छात्राओं का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, जिन छात्र छात्राओं का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है उनको इस लिस्ट में किस तरीके से यहाँ पे डिटेल शो होगी। जैसा हम करते हैं बेटा छात्र क्रमांक 5 नंबर वाली बात, इनका यहाँ पे वही डिटेल लिखी हुई है, वही डिटेल के साथ साथ यहाँ पे सारी चीजें वही हैं जो इन्होंने फॉर्म भरते समय दर्ज की थी। फिर इनको फर्स्ट राउंड में बेटा जो कॉलेज मिला हुआ था, फर्स्ट राउंड में अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं तो इनको बेटा ग्वालियर का कॉलेज जो है वो दिया गया था, ग्वालियर का कॉलेज दिया गया था। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में, ग्वालियर यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में जो आप कह सकते हैं वहां पे इनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था।
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री फ्री सीट पे इनको दी गई थी। यूआर ओपन कैटेगरी से ये छात्र जो है वो हमारे ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में भी इनको जो है वो सेम टू सेम वही अलॉटमेंट जारी किया हुआ है, मतलब इनको भी सेकंड राउंड में भी बेटा इनको जो है वो दूसरे नंबर का ही कॉलेज दिया गया है, वही हमारा सेम ग्वालियर यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर ही इनको जो है वो सेकंड राउंड में अपग्रेड करके मिला है। या हम यूं कह सकते हैं कि इनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। बीएससी ऑनर्स जो उनको पहले मिला था, फ्री सीट जो इनको पहले मिली थी, यूआर ओपन कैटेगरी से ये अभी बिलोंग करते हैं, इनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन क्या है कि नॉट अपग्रेडेड, और फिर इनको जाना है कहाँ, अपने कॉलेज। और इनको किस कॉलेज जाना है, इनको उसी कॉलेज में जाना है जो इनको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जारी किया गया था। या यूं कहें कि यहाँ पे जो आपको कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, मतलब जो आपकी सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, ये वही कॉलेज का नाम है जो आपकी फर्स्ट लिस्ट में लिखा हुआ था। तो इसी कॉलेज जाके आप अपनी जो है वो एडमिशन की या प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन छात्र छात्राओं को वो कॉलेज मिल गया है, जिन कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं लेना है, तो वो चाहे तो वेट करके अपना पुराने कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, या फिर चाहे तो अपग्रेड करा सकते हैं आने वाले दिनों में। बाकी अभी भी जिन छात्र छात्राओं का नाम इस लिस्ट में नहीं है या इनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि इस कॉलेज में इस लिस्ट में ऐसे भी छात्र छात्राओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अभी इनको कॉलेज फ्रेशली अलॉटेड हुआ है, फ्रेशली अलॉटेड हुआ है, फ्लैशली अलॉटेड हुआ है। उनको किस तरीके से दिखाई देगा, मान लीजिए आपको इस छात्र की अगर मैं बात करूं, मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो इन छात्र छात्राओं को क्या है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि फ्रेश अलॉटेड इन सेकंड राउंड। जिन छात्र छात्राओं को पहले अलॉटेड या पहली लिस्ट में नाम नहीं था या उनका पहली लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उन छात्र छात्राओं को सेकंड लिस्ट में कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो आपके स्टेटस में फ्रेश अलॉटेड इन सेकंड राउंड नाम लिखाएगा। इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें आपको वही कॉलेज का विवरण दिखाई देगा जो आपको फाइनल मिला हुआ है। जैसे इन छात्रा को जो है वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो मिला हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट पे इनको बेटा जो है वो एडमिशन लेना है। और इन छात्रा को पहले राउंड में इनको किसी भी प्रकार का कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ था, पहले राउंड में इनको किसी प्रकार का कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ था, इसलिए फर्स्ट राउंड का जो स्टेटस है इनका यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है। और जिन बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उनका यहाँ पे जो है वो पूरी तरीके से डिटेल आपको दिखाई देंगी। बाकी की और अधिक जानकारी जैसे कि कितनी सीट अभी भी बकाया है, सेकंड राउंड का क्या फाइनल कट ऑफ रहा है, और जो छात्र छात्राएं अभी भी वेट कर रहे हैं या अभी भी चाहते हैं कि हम और ऊपर वाले कॉलेज में अपग्रेड कराएं थर्ड राउंड में, तो क्या जो आपके ऊपर वाले कॉलेज हैं उनमें अभी भी सीट बकाया है या नहीं है, इन सभी का विश्लेषण हम आपको आपके साथ लेके आएंगे ताकि आपको पता चल सके कि जो कॉलेज आप और फिर से अपग्रेड कराना चाहते हैं क्या वहां पे सीट खाली है या नहीं है। अगर होंगी तो आप निश्चित तौर पे थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेडेशन करा सकते हैं, और अगर नहीं होंगी तो जो कॉलेज अब आपको फाइनल हो गया है उसमें जाके आपको जो है वो एडमिशन ले लेना है। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लेके जुड़ेंगे हम आपके साथ कुछ नई जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।